आज का जो प्रोग्राम है ये ट्रिम्स के ओर से आरजू का जो हमारा मेडिकल सेंटर है दोनों मिल के ये कर रहे हैं और ये अच्छा चीज़ कर रहे हैं कि लोगों को जागृति हो और लोगों को अवेयरनेस हो कि ये डिजीज़ आने से पहले कैंसर कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उनका फैमिली भी अच्छा रहे। ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं इसीलिए हम उनको बधाई देते हैं। ये माउथ कैंसर किस लिए होता है और कैसे उसको प्रिवेंट किया जाएगा, इसी के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है और इसी से सोसाइटी के लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टर्स लोगों को तो हम एडवाइस कुछ नहीं दे पाएंगे, उनसे एडवाइस लेते हैं, उन लोग जो एडवाइस देगा उसको पालन करेंगे और क्या। मैम, आज का प्रोग्राम किस बेसिस में रखा गया था, आप डिटेल से बता दीजिए। आज का जो प्रोग्राम है एक्चुअली ये जो हम लोग का एसोसिएशन ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ इंडिया जो इस साल हर साल हम लोग 13 फरवरी को ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स डे मनाता है इंटरनेशनल। तो ये साल एक अच्छा थीम लेके सेलिब्रेट करने का प्रोग्राम बनाया है। तो ये इस साल का थीम है अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ओरल कैंसर। जो मुंह का कैंसर है उसको कैसे शुरुआत में डिटेक्ट करना है और कैसे प्रिवेंट करना है, ये थीम को ले करके ये साल एसोसिएशन ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ इंडिया जो हम लोग का ये मुहिम चलाया है अवेयरनेस कैंप करने का। 13 फरवरी से ले करके 31 मई 2025 तक, 31 मई जो है ये हम लोग का वर्ल्ड नो टोबैको डे है, जो सादा बीड़ी नहीं पीने का, उस दिन में कंक्लूड होगा। तो ये प्रोग्राम को हम लोग का स्पेशली अरुणाचल में हम लोग का इंडियन डेंटल एसोसिएशन सपोर्ट कर रहा है एंड देन आपका स्टेट ये टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो आपका और स्टेट डेंटल स्टेट कैंसर सोसाइटी ये हम लोग को सपोर्ट कर रहा है। इन लोग का मॉरल सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है। ये प्रोग्राम जो हम लोग स्पेशली जो आपका बैड हैबिट्स रखता है, जो दारू पीता है, सादा बीड़ी एंड देन सिगरेट और बीटलनाथ जो तमुल पान वगैरह, ये सब लेने वाला को हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करना है कि इससे कैंसर हो सकता है। और कैंसर होने से पहले जो कुछ कुछ सिम्टम्स आता है जिसको हम लोग प्री कैंसरस लीजन बोलता है, तो उसको हम लोग यहाँ आज डिटेक्ट करने आया एक्चुअली अरुणाचल का अभी तक डाटा हमको मिला नहीं है। इसमें प्रिवेलेंस कितना है ये मालूम नहीं है, लेकिन जो इंडिया में ओवरऑल जो सबसे हाईएस्ट जो कैंसर मिलता है आपका लड़का में लंग कैंसर है एंड फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर है। ये ओरल कैंसर जो है 2 नंबर पे आता है जो प्रिवेलेंट है इंडिया में। और हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में जो ओरल कैंसर आपका मुंह के अंदर और गला का दोनों का मिला के, तो इसमें हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में एज जो थोड़ा सा हम लोग का एडवांटेज है कि रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है क्या, तो अभी तक, बाद में तो फ्यूचर में क्या होगा वो मालूम नहीं, लेकिन अभी तक डाटा का हिसाब से 70 to 75 ईयर्स ऑफ एज जो एवरेज एज है, छोटा में भी मिलता है लेकिन इतना एवरेज तक ये कैंसर मिलता है। और जो ज़्यादा लोकेशन कैंसर का वो एरिया जो है टंग में, जीभ में मिल रहा है और आपका फीमेल को ज़्यादा हो रहा है और नॉर्थ ईस्ट में। और जिसको भी आप कैंसर डिटेक्ट हुआ है आज तक, उसमें ज़्यादातर जो है पान गुटखा, बीड़ी सिगरेट और आपका ये जो दारू ये लेता है, प्लस आपका जो मुंह का सफाई ठीक से नहीं करता, ओरल हाइजीन जो ज़्यादा पोर है। आज हम लोग का कैंप में हम लोग को प्री कैंसरस लीजन 2 मिला है, उसको हम लोग देख लेगा बायोप्सी करके अगर वो कंफर्म होता है कि नहीं, लेकिन नहीं बोल सकता है कि ये पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सस्पेक्टेड केस 2 मिला है अभी तक। चेकअप जो भी आपका तमुल पान खाने वाला, गुटखा खाने वाला, दारू पीने वाला और मुंह सफाई ठीक से नहीं करने वाला लोग, आप कहीं भी चेकअप करा सकता है जहाँ पे डेंटल का डॉक्टर हो। और आप ट्रिम्स में आने से भी अच्छा है जो आसपास का है, लेकिन जो जहाँ कैपिटल कॉम्प्लेक्स का नहीं है वो आप कहीं भी किसी भी डेंटल डॉक्टर का पास जाके आप चेकअप करा लीजिए। एक्चुअली डेंटल में पब्लिक का यही एक मिसकंसेप्शन है इग्नोरेंस का वजह से
कि डेंटल मतलब दांत निकालना, एक इतना ही जानता है ज़्यादातर मतलब दांत निकालना एंड फिलिंग करना। लेकिन आप लोग को हम बता दें कि हम लोग का डेंटल में टोटल 9 ब्रांचेस है। इसमें जो ये ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जो एक ब्रांच है जो आपका सर्जरी करता है मेजर ओटी पे, जैसे ट्रॉमा केसेस, एक्सीडेंट केस हो, जो फ्रैक्चर हो, मुंह का कैंसर हो, मैंने कोई भी मुंह से रिलेटेड या जो से रिलेटेड इसको ऑपरेशन करता है, ये एक ब्रांच है। और आपका एंडोडोंटिस्ट एक तो ब्रांच है जो आपका फिलिंग वगैरह आरसीटी वगैरह करता है। एंड प्रोस्थोडोंटिस्ट है, एक अलग ब्रांच है जो दांत लगाता है। और जो क्लेफ्ट पैलेट वगैरह जो मैंने जन्म से मुंह का अंदर जो गड्ढा होता है ना, वो सबका ये आपका इम्प्लांट लगाता है, ये सब एक ब्रांच है। ऐसा हमारा 9 ब्रांच है टोटल। इसमें आपका मैंने अलग अलग ब्रांच है, पेरियो है और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी होता है आपका पीडोडोंटिस्ट। और एक जो दांत टेढ़ा मेढ़ा है या क्राउडिंग है, इसके लिए ऑर्थोडोंटिस्ट अलग से होता है। तो हम लोग का अभी ट्रिम्स में ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का भी डॉक्टर है, प्रोस्थोडोंटिस्ट भी है, ऑर्थो भी है और पीडोडोंटिस्ट भी है और एंडोडोंटिस्ट भी है। ये हम लोग अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी किया है। खुद घर पे हॉस्पिटल जाने का किसी को अगर टाइम नहीं मिलता है या फिर हॉस्पिटल दूर है, ऐसा को खुद को भी चेक कर सकता है। आईना का सामने खड़ा करिए, अपना गम्स को चेक करिए, ये आपका ओरल म्यूकोसा जो चिक का अंदर तरफ, टांग का आगे पीछे ऊपर नीचे, वो सब चेक करिए। उसमें लाल कलर का पैचेस जो छूने से ब्लीडिंग होता है, प्री कैंसरस लीजन है, एरिथ्रोप्लेकिया बोलता है। और आपका वाइट पैचेस या ग्रे कलर का पैचेस जिसको आप कॉटन लगा के उसको हटाने की कोशिश करने से भी वो नहीं हटेगा, तो ऐसा वाला अगर पैचेस मिलने से या फिर कहीं भी कोई घाव जो 2 या 3 सप्ताह से ज़्यादा आपका हीलिंग नहीं हो रहा हो, ये सब को आप चेक करिए। एंड आपका गला में या ये कान का नीचे, कान का आगे, कान का पीछे, पीछे साइड में आपका थ्रोट एरिया में, इसमें खुद को छू छू के देखिए, या मुंह के ये चारों तरफ ना गाल साल में, उसमें कोई गांठ या स्वेलिंग, पेनलेस स्वेलिंग भी हो सकता है। ऐसा होने से भी खुद को चेक करिए। और जो आदमी जो पहले मुंह खुलता था उसका कम खुल रहा है, माउथ ओपनिंग कम हो गया, वो भी। और आपका झाल साल खाने से, कोई भी तीखा चीज़ खाने से, मसाला ज़्यादा खाने से जिसको बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होता है मुंह में, ये सब अगर केसेस आपका है तो आप हॉस्पिटल में जाइए और डॉक्टर से मिलिए। थैंक यू मैम। एक्चुअली आज का जो हम लोग का प्रोग्राम है, जो मैडम ने बता दिया, तो एक्चुअली हम लोग प्रिवेंशन, जो बीमारी जो होने से पहले अब बीमारी को कैसे रोकेगा, वही हमारा मोटो है आज का। कि बीमार होने का बाद तो इलाज तो होता ही हॉस्पिटल में, लेकिन हम लोग ये जो हम लोग कैंपेनिंग का मतलब है कि बीमार होने से पहले कैसे आप सावधान रहना है और बीमारी को कैसे रोकेगा। तो यूजुअली अगर ओरल कैंसर्स बोला जाएगा तो हमारा इंडिया में एवरी ईयर नया केसेस 77,000 न्यू केसेस रिपोर्टिंग होता है, और एवरी ईयर 52,000 आदमी ओरल कैंसर से मरता है। तो अभी का ये रिसेंट डाटा है। एंड देन ओरल कैंसर्स जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में होता है। क्यों होता है बोलने से, साउथ ईस्ट एशिया में जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पे हमारा बेटरनट, पान हो गया, तंबाकू रिलेटेड ज़्यादा यहाँ पे खाता है, क्योंकि बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में पान नहीं खाता है। पान ज़्यादा यूजुअली हमारा ये साउथ ईस्ट एशिया में होता है। तो इसलिए ओरल कैंसर जो है आपका 70% ओरल कैंसर जो है साउथ ईस्ट एशिया में है। और अगर इंडिया अगर बोलेगा तो वर्ल्ड में आपका 6th और 9th पोजीशन में है ओरल कैंसर्स में, ठीक है। एंड देन आपका ओरल कैंसर में बोलने से स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बोल के एक कैंसर है, पर्टिकुलर कैंसर है, वो 30% होता है। तो मैक्सिमम ओरल कैंसर जो है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। और अगर आपको ये नॉर्थ ईस्ट में बोलेगा तो नॉर्थ ईस्ट में हाईएस्ट जो है मिज़ोरम में है, वो भी आइजोल डिस्ट्रिक्ट में
उसमें मेन में ज़्यादा है, और वुमेन में बोलेगा तो ओरल कैंसर हाईएस्ट इज़ अरुणाचल, दैट इज़ ऑल्सो इन पपुमपारे, लेडीज़ में अरुणाचल में। तो नॉर्थ ईस्ट में हाईएस्ट मेल में अगर मिलेगा आइजोल डिस्ट्रिक्ट मिजोरम, और अरुणाचल में फीमेल में बोलेगा तो पपुमपारे ईटानगर, ठीक है। सो दीज ये है ओरल कैंसर्स का अभी तक का प्रेजेंट डाटा। एंड देन ओरल कैंसर्स होने से पहले प्री कैंसरस बोलता है, उसको आजकल पोटेंशियली मैलिग्नेंट लीशन बोलता है। पोटेंशियली मतलब कैंसर होने का चांसेस है। तो उसमें आपका जैसे कि ये मैडम ने बताया, कुछ खाने से झाल पड़ना, मुंह खोलना धीरे धीरे छोटा होते जाना, ये सब, और यहाँ पे सफ़ेद और लाल रंग का कुछ कलर चेंजेस होना मुंह में, तो वो पोटेंशियली मैलिग्नेंट लीशन होता है। उसमें से कुछ लोग बाद में आगे चल के कैंसर डेवलप हो जाता है। और अगर आपको कैंसर है, दैट मीन्स आपका पास घाव 2 से 3 सप्ताह से ज़्यादा घाव है लेकिन सूख नहीं रहा है, ठीक है, वो एक कैंसर है। और आपका दांत अचानक से हिल गया हो, है ना, आपने कुछ नहीं किया लेकिन दांत हिलना शुरू हो गया, तो वो एक कैंसर का साइन होता है, ठीक है। और आजकल का ये जो कैंसर जो यूजुअली स्मोकिंग से, अगर आप स्मोकिंग करता है, दारू पीता है, तमुल खाता है, सादा खाता है, मसाला खाता है, तब तो एकदम डेंजर रिस्क फैक्टर है। और जितना आप यूज़ करता है उतना रिस्क ज़्यादा है। तो आजकल सोचता है आदमी कि हम सिगरेट नहीं पी रहे, हम सादा नहीं खा रहे, हमको कैंसर नहीं होगा, हम तो सिर्फ पान मसाला ही खा रहा है। लेकिन पान मसाला में ही ज़्यादा कैंसर का इंग्रेडिएंट्स है। जो हमारा पान मसाला में होता है उसमें लाइम होता है, लाइम मीन्स आपका चूना, एंड देन आपका बेटल नट्स होता है जैसे कि सुपारी, एंड देन आपका केचू बोल के है, ये सब कार्सिनोजेनिक है। उसका साथ अभी स्टडीज़ का हिसाब से 4000 इंग्रेडिएंट्स मिलाया जाता है ये जो पान मसाला में। आउट ऑफ दैट 4000 इंग्रेडिएंट्स 400 जो है, सॉरी 40 जो है, 4000 में से 40 इंग्रेडिएंट्स जो है कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कैंसर बनने का, कैंसर कॉज करने का दवाई है, केमिकल से। तो इसीलिए जल्दी से जल्द ये सब आदत को छोड़े तो कैंसर को आने से रोके, यही हम लोग का उद्देश्य है आज का। थैंक यू।